देखिए, आज पांचवें चरण का प्रचार प्रसार थम गया। अब नजर टिकी हुई है 20 मई को, जब पांचवें चरण का चुनाव होगा, वोटिंग होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश की भी ऐसी सीटें हैं जहां पर दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, जिसमें अमेठी की सीट है, रायबरेली है, कैसरगंज है। हालांकि ये देखना होगा कि यहाँ पर जनता का मिजाज क्या होता है, लेकिन बनारस की सड़कों पर चुनावी चर्चा लगातार जारी है। चलिए हम बात करेंगे अमेठी में इस बार क्या होने जा रहा है भैया। देखिए, अमेठी स्मृति ईरानी जी द्वारा इतना कार्य किया गया है जिससे घबरा के ऑलरेडी हमारे युवराज जो कांग्रेस के हैं वो छोड़ के भाग चुके हैं। अब रायबरेली में वो ताल ठोक रहे हैं और जहां वहां भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है और वो वहां से हार के अब अगली सीट की तैयारी 5 साल बाद करने के लिए तैयार हैं। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, माता जी ने तो उनकी कहा है कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद दीजिए, अपना बेटा दे रहे हो, आपको लगता है कि आशीर्वाद मिलेगा राहुल गांधी को रायबरेली से? मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। मतलब जीतेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको? ये तो अब आगे आने वाला समय बताएगा। आने वाले समय में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, ये पांचवें चरण में क्या कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, जिनको पिछले 10 सालों में देश में बदलाव नहीं देखने को मिला है, उनके लिए एक ही सलाह है, नेत्रदान महादान। हाँ। बस इसी के बाद आप परिणाम आप देख सकते हैं। नेत्रदान, यानी आपने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया भैया। अगर बात करें पांचवें चरण में तो बहुत कुछ तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किसके पास बहुमत रहेगा, किसके पास क्या कुछ होगा। परिणाम भले ही आएगा आपका 4 जून का। आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला? होने वाला क्या है, भाजपा की जीत तय है। वहाँ से कहाँ से? रायबरेली, अमेठी, इन सब सीटों से, क्योंकि स्मृति ईरानी ने इतनी मेहनत की है और इतना कार्य किया है, उतना 10 साल में हमें रायबरेली की जनता देख चुकी है। उसके पहले भी जनता देख चुकी है क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, काम के बल पे। हाँ, तो ये तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार की वो सीट है। रायबरेली भी इस बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कुछ स्पष्ट कर देगा, बहुत स्पष्ट कर देगा। लेकिन गांधी परिवार अब निकल नहीं पाएगा वहाँ से। एक धारणा बनी हुई है कि गांधी परिवार की सीट है, तो आपको बाप दादा को देख कर तो बैंक भी लोन नहीं देता है, तो बाप दादा को देख करके वोट देने वाले वो बेवकूफ़ ही होंगे जो राहुल गांधी को वोट देंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कैसरगंज से क्या होने वाला है? बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को मिलेगा मौका? कैसरगंज एक ऐसी जगह है, वहाँ गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए बृजभूषण शरण सिंह जी को एक पद पर से, सम्मानित पद पर से हटाने का प्रयास किया गया। जनता वहाँ नाराज है। आपने एक आक्षेप लगाया, एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया उनको बदनाम करने का, तो उसके खिलाफ जनता जवाब देने के लिए तैयार है और उनके पुत्र जो है 100% वहाँ चुनाव जीतेंगे। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सिमटने जा रहे हैं आप 150 पर। आपको क्या लगता है? ये इंडिया गठबंधन का केवल कहना है और उनका सोचना है। मोदी जी हो चाहे ये तो आपकी जो बीजेपी की जो सरकार है, हमारी जो रहेगी वो हमारी 380 प्लस की ही सीट रहेगी। 400 पार हम लोग निश्चित हो जाएंगे। बाकी इंडी गठबंधन वाले सोचते रह जाए। और इनका जो कहना है कि ये जो रायबरेली की सीट है इनका खानदानी सीट है, तो ये लोग इटली से लेके नहीं आए थे, ये यहीं के लोगों ने दिया था। यहाँ के लोगों ने उस समय उनको माना तो उस समय दिया, उसके बाद उन लोगों का वो तवज्जो ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे उन लोगों को कोई सीट नहीं मिलेगी। जो भी रहेगी पूरा यूपी में 80 में से नियर अबाउट 75 सीट भाजपा को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचवें चरण चुनाव की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो नज़र बनी हुई है वो है अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज और अन्य भी। चलिए बात करते हैं, लग रहा है कि इस बार रायबरेली अमेठी में कुछ उलटफेर होगा या नहीं? कहीं उलटफेर होने वाला नहीं है। धरातल पे ये लोग हैं ही नहीं। और पूरे हिंदुस्तान की बात कर दे, जब से मोदी जी ने आया है चारों तरफ विकास की गंगा बहा दिया है। हमारे बनारस में 2014 से लेके 2024 चल रहा है। पहले चरण में 12,110 करोड़ रुपया इन्होंने दिया विकास के नाम पे, 29 परियोजनाएं चलाई। फिर उसके बाद से 2019 से लेकर 24 तक इन्होंने 19,000 करोड़ रुपया इस मात्र एक अपने संसदीय क्षेत्र में दे दिया, जिससे यहाँ विकास की लहर फैल गई है। और चारों तरफ ये देख लिया जाए तो ये इस समय भाजपा के मुकाबले कोई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी का डंका बज रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है
कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी दमदार है और हमारे प्रधानमंत्री सबसे दमदार है। वो बनारस की जनता को हर महीने आके देखते हैं, यहाँ की विकास योजनाओं को देखते हैं और पूरे भारत में विकास योजनाओं का जायजा लेते हैं, जिससे कोई भी अपराधी, कोई भी गलत प्रवृत्ति का हमारा नुकसान न करे। चलिए, वाराणसी की सीट पर तो चर्चा होती रहेगी। चाचा, आपको क्या लगता है रायबरेली अमेठी में कुछ उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केंद्र में इस समय है वही सीट। पाँचवें चरण के उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा भाजपा जीतने जा रही है और 101% मोदी जी ने जो बनारस में काम किया सेंटर को रखे, अगल बगल जिलों के और बिहार के, मध्य प्रदेश के जो ज़िले जिनका बनारस से नाता है, शादी विवाह और अन्य कामों में ले जाते हैं, वो सब, वो एक तरह से पूर्वांचल की ये राजधानी है, कई प्रदेशों की राजधानी है और यहाँ निश्चित रूप से भाजपा को जीतना है और मोदी जी 7 लाख से पार जीतेंगे। देखिए, एक बात कहा गया कि बहुमत तो हम लोगों ने हासिल कर लिया है चौथे पांचवें चरण तक जाते जाते तक। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या लगता है किसी ने बहुमत हासिल कर लिया? कौन कर लिया आपके हिसाब से? भाई तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आपकी आवाज़ देश सुनना चाह रहा है ना। हमारे हिसाब से तो अभी बहुमत का क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत की ओर अग्रसर है। जीत की ओर अग्रसर है। अमेठी रायबरेली में क्या होने जा रहा है? देखिए, ये अपनी अपनी लोगों की सोच है। बिल्कुल। जहाँ अमेठी और रायबरेली की बात है, यहाँ अभी परिवारवाद चल रहा था, जो टोटल गलत है, क्योंकि वहाँ से इंदिरा जी भी हारी थी, राहुल भी हारे थे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन। सुनिए, लेकिन काम की वजह से लोग फिर जीते। और जहाँ तक स्मृति ईरानी की बात है तो टोटल झूठ बोली है। 13 रुपया किलो चीनी दे रही थी, नहीं दी। सिलेंडर लेकर के गा रही थी, नाच रही थी। सिलेंडर की हालत ये है। तो टोटल मुद्दों की बात किया जाए तो एनडीए, इंडिया नहीं एनडीए फेलोवर है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो यानी अमेठी रायबरेली में जीत रहा है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जीत रहा है। जीत रहा है। आपको क्या लग रहा है अमेठी रायबरेली में क्या होने वाला है? विकास की जो गंगा बही है और गंगा जी ने भी गोद भी ले लिया है, तो उस गंगा का काम है कि अपनी लहर में बहना, और लहर इतनी है कि रोक नहीं पाएंगे। 400 पार, जब आपके अपोनेंट कंट्रियों ने भी कह दिया कि 430 के ऊपर जा रहे हैं आप। 430 का मतलब अपोनेंट कंट्री है, वो जाके अपना विदेश नीति सही करने में जुटे हुए हैं कि मोदी जी बहुमत से भी पार जा रहे हैं। तो आप जान लीजिए, जब विपक्ष के ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपका इतना चर्चा है कि 430 के ऊपर जा रहे हैं, कौन रोकने वाला है? एक बात बताइए, 400 पार के नारे को लेकर विपक्ष ने तंज भी कसा है कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है और कुछ सोशल मीडिया के किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं जा रही है। ये अफवाहों पर ध्यान न दें। महंगाई और बेरोजगारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से फेल है और युवा और देश की जनता ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मामले में पूर्ण रूप से फेल है। देश को अब मूर्ख बनाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। 400 पार पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अमेठी रायबरेली पर आप क्या सोच रहे हैं? कुछ वहाँ से रायबरेली में माननीय राहुल गांधी जी शायद चुनाव लड़ रहे हैं, शायद नहीं लड़ रहे हैं और वो हमको लग रहा है कि 1.5-2 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब उनकी परंपरागत सीट अमेठी रही है तो रायबरेली क्यों? हमारा मर्जी, हम कहीं से भी चुनाव, ये तो स्पष्ट है, आप लड़ी हैं, रजवाड़े हैं, उनकी मर्जी है, जहाँ से बिल्कुल कहीं ऐसा है कि और उसी रजवाड़ेपन में एक दिन छोड़ करके इटली भी वो चले जाएंगे। चलिए, आपने कुछ नहीं कहा, इधर आइए। आपको क्या लगता है ये जो 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है, ये हास्यास्पद है या सचमुच में इस दावों में कुछ दम है? नहीं, 400 के ऊपर ही जाएंगे। भाजपा सरकार जो भी बनाएगी तो 400 के ऊपर ही जाएगी, 400 से कम नहीं रहेगी। ये एकदम तय बात है कि मोदी सरकार युवाओं के लिए और इनके लिए क्या किया है, बस ये बताइए। नहीं, मुझे बता देगी, ये बता देगी यूपीए की सरकार ने जब
यूपीए की सरकार 70 साल इस देश में राज की है। उसने युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए लोगों ने कौन सा काम किया है? एक काम नहीं किया है। आज तक का इतिहास गवाह है कि इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए, जबकि इनके सबसे ज्यादा मिनिस्टर जो रहे वो अधिवक्ता रह चुके हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रहे हो चाहे लोअर कोर्ट के रहे हो, लेकिन उनके द्वारा भी अधिवक्ताओं का कभी ध्यान नहीं दिया गया, चाहे वो जूनियर अधिवक्ता रहा हो। एक एक करके समय की पाबंदी, आप अपनी बात को रखिए। क्या देखिए, इन लोग सरासर गलत है। रायबरेली और अमेठी दोनों हारेंगे, पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस खत्म होगी। इसका मूल ये कारण है कि ये लोग 70 साल जिस सीट से जीतते आ रहे हैं वहाँ पे इन लोगों ने ना 2-4 फैक्ट्रियाँ लगाई, 2 फैक्ट्रियाँ लगाई 70 सालों में। अब मोदी जी ने यहाँ पे आके बनारस में पूरी तरह से विकास की गंगा बहा दी है और चारों तरफ हमारे यहाँ राजधानी एक्सप्रेस 1972 में स्टार्ट हुई, उसके बाद कोई रेलवे नहीं आया। मोदी जी ने इस समय 2020 से लेकर 24 तक वंदे भारत 92 ठो चला दिया है और पूरे देश में ये 900 चलाने वाले हैं। विकास योजनाओं पर चर्चा होगी, आप आगे आ जाइए। कुछ चर्चा हो रही थी यहाँ पे, कहना है कि कहीं न कहीं कुछ भी रोजगार के लिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। देखिए, रोजगार के मामले में मैं एक शब्द पूछना चाहता हूं, ये रोजगार का भ्रम मात्र हिंदू वोटरों में जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी मुसलमान रोजगार के लिए परेशान नहीं होता है, वो व्यापार के लिए परेशान होता है। आज जितने छोटे व्यापार हैं आप देख लें, उन छोटे व्यापारों पे मुस्लिम लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है और रोजगार के नाम पे हिंदू बच्चों को भड़काया जा रहा है। तैयारी के नाम पे कोटा, दिल्ली ऐसी जगहों पे देखेंगे बाढ़ आ चुकी है। 1 लाख में 1000 बच्चे नौकरी पाते हैं, बाकी 99,000 बच्चे फेल्योर होकर देश दर बदर भटकते हैं और रोजगार ढूंढते हैं। हम और लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे साथ युवा साथी जुड़े और इन्हीं के साथ चर्चा खत्म करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई पर चर्चा हो रही थी, इस बार मुद्दा रहेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी महंगाई कहाँ है? कुछ नहीं है। सबको रोजगार मिल रहा है, लोग व्यापार कर रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? कोई बेरोजगारी नहीं है। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई नहीं। 2014 से पहले सबके घर में मोदी सरकार बहका रहा है युवाओं और महिलाओं को। बहका रहे हैं। कौन बहका रहा है? कहीं कोई पहले 2014 से पहले इनके जैसे जितने भी चमचे हैं, सबके घर में एक एक इंसान को सरकारी नौकरी थी। 2014 के बाद सबकी सरकारी नौकरी थी। चलिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो 5वें चरण की जो वोटिंग है वो 20 मई को होगी और देखना होगा कि किसको जनादेश मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।